नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मदर ऑफ थ्री में। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड देने की कोशिश करती हूँ। अभी भी मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और ये इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो बीएड किए हुए हैं और ये जानते हैं कि प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। उन लोगों के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके थ्रू आप लोग शिक्षकों पर रोब जमा सकते हैं। एक्चुअली वैसे रोब नहीं जमाना है आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये वैकेंसी है बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की, जो शिक्षकों से ऊपर होता है। समय समय पर आप लोग ही शिक्षकों की ऑडिट करेंगे, वो क्या काम कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समय समय पे आप उनका निरीक्षण करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, तो आप लोग अभी से इस वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ अध्याचन गया है। लेकिन कभी भी यूपीपीएससी आयोग ये नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और इस साल ये वैकेंसी आना 100% तय है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बीएड करके निराश मत बैठिए। ये मत सोचिए कि हम बीएड हमारा वेस्ट हो गया, हम लोग बीएड किए हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग बीएड किए हैं तो आप एक ऐसी वैकेंसी के को देने काबिल हैं जो नॉर्मल लोग जो बीएड नहीं किए हैं वो नहीं दे सकते। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं तो आप ये वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट है जो ये है कि अगर आप बीएड अपीयरिंग हैं, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपीयरिंग हैं तो क्या हम लोग पेपर फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो जी नहीं। अगर आप अपीयरिंग हैं, लास्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आपका प्रॉपर बीएड कंप्लीट हो गया है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप डायरेक्ट अधिकारी बन सकते हैं। इस वैकेंसी का फॉर्म जब आप भरेंगे तब से पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैकेंसी यूपीपीएससी आयोग के थ्रू आती है और ये हलवा नहीं होती है। इसमें पेपर टफ आता है, होशियार लोग बैठते हैं, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। आपको ये मान के चलना है कि आप ज़ीरो से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़ीरो से ऊपर तक जाना है, चूँकि इसमें प्री भी होता है और मेंस भी होता है। प्री होता है ऑब्जेक्टिव और मेंस होता है सब्जेक्टिव। तो चूंकि प्री में जीएस पोर्शन ही आता है, जीएस प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी थोड़ी आती है। जीएस का जो होता है वेटेज ज़्यादा होता है, करंट अफेयर आती है। तो ये हो गया जो प्री होता है। प्री के लिए आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी आपको पढ़ना है अच्छे से। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जीएस के हिंदी भी होती है थोड़ी बहुत, और मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो हो गया प्री का। और ये हम सिलेबस की बात कर रहे हैं जो मैं आपको अभी इन शॉर्ट बता देती हूँ। एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको पूरा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी इसके सिलेबस के बारे में। और फिर मेंस होता है, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब मेंस होता है। और मेंस में जो है आपको सब्जेक्टिव होता है और इसमें 400 मार्क्स का पेपर होता है। पहला पेपर होता है जीएस का, जिसमें आपके अति लघु, शॉर्टेस्ट और शॉर्ट और लॉन्ग, यानी अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन,
ये आपके 200 मार्क्स के आते हैं। और ये पेपर हो गया पहला मेंस का। और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है हिंदी का प्लस एसे का। हिंदी ग्रामेटिकल पोर्शन होता है जिसमें आपका लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर पोर्शन जो भी पूरा होता है, व्याकरण वाला, रचनाएं वचनाएं, रस छंद अलंकार, समास वमास, जो भी हिंदी का सारा सिलेबस जो होता है वो 100 नंबर का पूछते हैं। प्लस जो 100 नंबर का होता है वो एसे का होता है। तो आपको ये मान के चलना है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जीएस, हिंदी और जीएस अगर आपकी अच्छी है तो आप बिल्कुल ये वैकेंसी का फॉर्म भी फिल कीजिए और खुशी खुशी तैयारी कीजिए। और विश्वास रखिए कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास 8 घंटे का समय है, 4 घंटे का समय है, जैसा भी आपको समय है, आप समय निकाल कर पढ़िए। और ये फॉर्म जब आएगा तब आएगा, ये मान के चलिए कि इस साल तो आएगा ही आएगा। और हो सकता है कि अगले महीने जहाँ तक सूचना हमको मिल पा रही है, अगले महीने ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप उसका वेट ना करिए, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप बीएड हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप ये तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये दोबारा इतनी जल्दी नहीं आती। ये फॉर्म जब आया था, मुझे इतना नहीं रिकॉल हो पा रहा, शायद 2018 या 19 में आया था, उसके बाद अब ये आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि इतनी जल्दी आता भी नहीं है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। और जैसा कि आप जानते हैं मैं भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं जैसा भी है मैं आपको बताऊंगी। आप लोग कोशिश करिए कि अभी से शुरू कर दीजिए। जैसा कि हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, वैसे ही हमको इसके प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। सिलेबस लगभग सेम ही है, लगभग नहीं, एक्चुअली उसमें सीसेट होता है और इसमें सीसेट नहीं होता। लेकिन इसमें मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड जितने क्वेश्चन आते हैं वो एक ही पेपर में आ जाते हैं, उसका सीसेट अलग से होता है, बस इतना फर्क होता है। क्वेश्चन का लेवल वही होता है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का होता है। ये बीईओ में, चूंकि यूपीपीसीएस के थ्रू भी ये वैकेंसी आती है, तो कुछ वैकेंसी उसके थ्रू आ जाती, कुछ जो बचती है वो ये अलग से देते हैं नोटिफिकेशन जारी करके। तो ये मान के चलिए आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है, जिसके लिए इन शॉर्ट मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपको जितनी भी सब्जेक्ट के, जीएस के सब्जेक्ट की घटना चक्र आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए और टारगेट बना के, टाइम टेबल बना के और कंटिन्यूटी के साथ ही पढ़िए, नहीं तो आप ये वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉजिटिविटी रखिए और अधिकारी बनना है तो अपने सपने की ओर ऐसे ही बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीईओ का के लिए हम कौन कौन सी बुक ले सकते हैं और किससे कम बुक से ज़्यादा अच्छी तैयारी कैसे करेंगे, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।